नमस्ते, CaRPM के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि CaRPM के ब्लूटूथ स्कैनर को फ़ोन से कैसे कनेक्ट किया जाता है ऐप के द्वारा। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम CaRPM के ब्लूटूथ OBD स्कैनर को गाड़ी की OBD पोर्ट में लगाएंगे कुछ इस तरह। तो जैसा आप देख सकते हैं कि डिवाइस की रेड लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि डिवाइस को पावर मिल रही है। अगर आपके डिवाइस को पावर नहीं मिल रही होगी तो गाड़ी की इग्निशन ऑन कर देना। इसके बाद हम हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे और अगर हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली खुद सर्च करता है तो ठीक है, नहीं तो हम अवेलेबल ब्लूटूथ डिवाइसेस में जाके चेक करेंगे तो हमें CaRPM एंड्रॉयड और CaRPM iOS करके डिवाइस दिखेंगे। इसमें से अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड वाला है तो हम CaRPM एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना, और अगर आपका आईफोन है तो CaRPM iOS सेलेक्ट कर लेना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे CaRPM एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा और पेयर कर लूँगा। तो अगर ये आपको पासवर्ड पूछेगा तो उसमें 1234 या फिर 0000 आप डाल सकते हैं। जनरली ये दोनों पासवर्ड चल जाते हैं और आपका डिवाइस पेयर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे CaRPM के गैराज प्रो ऐप में और वहाँ पे ब्लूटूथ आइकॉन पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारा डिवाइस सिलेक्टेड है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे केस में ये हमारा डिवाइस सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ से फिर से CaRPM एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेयर हो चुका है इसीलिए यहाँ पे CaRPM एंड्रॉयड लिस्ट में आ रहा है। तो अगर आपने पहली स्टेप में पेयर नहीं किया होगा तो ये लिस्ट में नहीं शो करेगा। तो CaRPM एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और इसी के साथ हमारा ब्लूटूथ पेयरिंग अपने CaRPM ब्लूटूथ OBD स्कैनर के साथ कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसके आगे टेस्ट करना चाहते हैं तो गाड़ी का लाइव डेटा चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और लाइव डेटा पे क्लिक करेंगे तो लाइव डेटा ऐसे आपको शो होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब सक्सेसफुली कनेक्शन हो चुका है और हमारा स्कैनर हमारे फ़ोन के साथ बराबर से कम्युनिकेट कर रहा है वाया ब्लूटूथ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह CaRPM का ब्लूटूथ स्कैनर फ़ोन से पेयर किया जाता है। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हमें नीचे कमेंट में बताना। हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।